बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नासर वाइस के प्लेटफार्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हम हज़रत खालिद बिन वलीद के सिलसिले को लेकर चल रहे थे, तो उसकी दूसरी सीरीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं। नाजरीन, इस्लाम बिन मुश्कम ने अबू सुफियान को आगाह किया था कि इस वक्त मुसलमानों पर हमले का तसव्वुर भी न करना, वरना बदर से ज़्यादा खौफनाक शिकस्त से दो चार होगी। इस्लाम के इस इंतबाह से अबू सुफियान की उम्मीदों पर औस पड़ गई। वो तो मक्का से ये आस लेकर चला था कि वो ना सिर्फ यहूदियों की हमदर्दियाँ हासिल करेगा, बल्कि इन्हें इस बात पर भी राज़ी कर लेगा कि वो मुसलमानों से आइंदा जंग में वो कुरैश मक्का का खुलकर साथ दें। मगर यहाँ तो बात ही उलट हो गई। इस्लाम बिन मुश्कम ने शराबो कबाब से उसकी मदारत तो ज़रूर की, लेकिन साथ ही उससे ये भी ताकीद कर दी कि मदीना पर हमले का ख्याल भी ना करें। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि मुशरिकीन मक्का से कहीं ज़्यादा यहूदियों को मुसलमानों की सही ताकत का अंदाज़ा था। नाजरीन, अबू सुफियान रात के आखिरी हिस्सा में इस्लाम बिन मुश्कम की बादा और सागर की महफिल से रुखसत होकर बाहर आया तो मायूस और खुद से आया हुआ था। उसके तमाम मंसूबों और इरादों पर पानी फिर गया था। मुमकिन है अबू सुफियान अपने यहूदी दोस्त के पास इस वजह से आया हो कि उसके मशवरे से वो अपने 200 सवारों के साथ मदीना के किसी हिस्सा पर शबो खून मार के मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। मगर यहूदी सरदार ने इसे सूखा सा जवाब देकर रुखसत कर दिया था। नाजरीन, अबू सुफियान इब्तदाई शब में मदीना में दाखिल हुआ था। इस वक्त मदीना के कूचा बाज़ार में खासी चहल पहल थी, इसलिए इसे सलाम के घर पहुंचने में कोई दिक्कत पेश ना आई। मगर उसकी मदीना से वापसी के वक्त रात का आखिरी पहर था और मदीनातुल नबी में जगह जगह मुसल्लह पहरा लगा हुआ था। अबू सुफियान को फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ रहे थे। बहरहाल वो पहरादारों से बचता बचाता अपने साथियों तक पहुंच गया। नाजरीन, उसके साथी सवार बहुत परेशान हो रहे थे। अबू सुफियान को देख के इन्हें इत्मीनान हुआ। अभी रात कुछ बाकी थी। अबू सुफियान अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने सवारों के साथ फ़ौरन वहाँ से वापस मक्का की तरफ चल पड़ा। उसे अपनी मुहिम की नाकामी पर और बेकार सफ़र पर बहुत अफसोस था, मगर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मज़दाक में उसने मदीना से 3 मील के फासले पर अरीज़ नामी एक छोटे से कस्बे पर, जिसमें मुश्किल 30-20 मकान होंगे, वहाँ पर हमला कर दिया। गांव में आदमी ही कितने थे जो जमकर मुकाबला करते। साद बिन उमरू एक अंसारी इस गांव का मुखिया था। गांव पर हमला होते ही पूरा गांव जाग उठा था, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का ने गांव के बाहर घास के अंबार में आग लगा दी थी, जिससे हर तरफ रोशनी फैल गई थी। नाजरीन, साद बिन उमरू अंसारी अपने चंद आदमियों के साथ तलवारें सौंत कर हमला आवरों के मुकाबले पर आया, मगर वो और उसके साथी पैदल थे और हमला आवर घोड़ों पर सवार थे। इधर 15 के करीब देहाती थे जो गहरी नींद से घबरा के उठे थे, और उधर 200 सवार हर तरह और हर हथियार से मुसल्लह थे। उस वक्त मुकाबला क्या होना था? हमला आवरों के एक गिरोह ने 15 की इस टुकड़ी का रुख किया और इन्हें मारते काटते हुए निकल गए। गांव का गरीब मुखिया साद बिन उमरू इसमें शहीद हो गया। घास के तमाम ढेर जल गए, कुछ मकानों में भी आग लग गई थी। नाजरीन, उन जालिमों ने खजूर के फलदार दरख्तों में भी आग लगा दी। दरख्तों के नीचे जो घास फूस इकट्ठा था, उसने आग पकड़ ली और फलदार दरख्त भी खाकिस्तर हो गए। अबू सुफियान उजाला फैलने के डर से अपने साथियों को तेज़ घोड़े भगाने का हुक्म दे रहा था। सुबह होने से पहले पहले मदीना से इतनी दूर पहुंच जाना चाहता था कि मुसलमानों की तरफ से इसके ताक़ुब का ख़तरा न रहे। उसने मदीना में नाकाम होने के बाद इस छोटे से गांव पर शब खून मार के अपने दिल को तसल्ली दी थी। नाजरीन, अबू सुफियान का ये भी ख्याल था कि उसने गांव पर हमला करके अपनी वो कसम पूरी कर दी है जिसमें उसने ऐलान किया था कि पहला काम मैं ये करूँगा कि मकतूलीन का इंतकाम लूँगा। गोया साद बिन उमरू अंसारी को शहीद करके उसने बदर के 70 मकतूलीन का बदला ले लिया था। नाजरीन, सुबह होते होते इस शब खून की खबर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त सवार हुए और कुछ सवारों के साथ मुशरिकीन मक्का के ताक़ब में चल पड़े। मगर अबू सुफियान पर हद दर्जा दहशत तारी थी। वो अपने घोड़े को तेज़ से तेज़ तर भगा रहा था। वो जानता था कि अगर मदीना वाले उस तक पहुंच गए तो उसका जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अबू सुफियान ने घोड़ा भगाते भगाते अपने साथियों को हुक्म दिया कि अपने साथ लाए हुए रसद के सामान की थैलियाँ फेंक दें, ताकि घोड़ों पर वज़न कम हो जाए और वो तेज़ दौड़ सके।
चुनांचे सवारों ने रसद की थैलियां फेंक दी। इन थैलियों में सत्तू भरे हुए थे। सत्तू को अरबी में सुवीक कहती हैं, इसलिए ये वाक़या ग़ज़वा सुवीक के नाम से मशहूर हुआ। ग़ज़वा सुवीक का दूसरा नाम ग़ज़वा करकुरातुल क़द भी है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान का ताक़ुब करकुरातुल क़द के मुकाम तक किया था, मगर अबू सुफियान आपके हाथ ना आया और जान बचा के निकल गया। नाज़रीन, मक्का ग़ज़वा सुवीक और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातलाना हमले की साजिश ने मदीना वालों को मुशरिकीन मक्का के बद इरादों से पूरी तरह बाखबर कर दिया और इन्हें यकीन हो गया कि मुस्तक़बिल करीब में मक्का वालों से कोई ना कोई मार्का ज़रूर होगा। मुशरिकीन मक्का पहले ही खुद को जंग के लिए तैयार कर चुके थे। वो जोश इंतकाम से बौखलाए हुए फिर रहे थे, मगर इनका कोई ज़ोर न चलता था। अबू सुफियान उनका सरदार था। जवानाने मक्का अगरचे जंग के लिए बहुत बेचैन थे, मगर अबू सुफियान इन्हें रोके हुए था और यहूदी कबीला नज़ीर के सरदार सलाम बिन मुश्कम की हिदायत और मशवरा के तहत अपने लश्कर को मजबूर तर बना रहा था। नाज़रीन, जंगी तैयारियों के सिलसिले में अबू सुफियान ने दो अहम इकदाम किए। पहला कदम तो उसने ये उठाया कि जंग बदर से पहले अबू सुफियान की क़यादत में जो काफ़िला शाम से वापस आया था, इसे 50,000 दिनार का मुनाफा हुआ था। यह मुश्तरका मुनाफा जंग बदर की वजह से तकसीम ना हो सका था और अब तक महफूज रखा था। अबू सुफियान ने यह तहरीक की कि इस मुनाफा को तकसीम करने की बजाय पूरी की पूरी रकम को जंगी तैयारियों पर सर्फ कर दिया जाए। अबू सुफियान की इस तहरीक को मक्का के ताजरों ने आमतौर पर पसंद किया, खसूसन अबू जहल का बेटा अकरमा इनमें पेश था। नाजरीन, ये बात तय होते ही 50,000 दिनार फिलफौर अबू सुफियान के हवाले कर दिए गए कि वो जिस तरह चाहे इन्हें जंगी मुसारफ में ले आए। दूसरा काम अबू सुफियान ने यह किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और कबाइल अरब में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जोश व खरोश पैदा करने के लिए दो शुअरा की खिदमत हासिल की, जो अरब के मशहूर तरीन शायरों में से थे। इनमें से एक उमरू हजमी और दूसरा शायर मुसाफे था। नाजरीन, इन दोनों शायरों ने अरब के मुख्तलिफ कबाइल में जाकर इन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काना और जोश पैदा करना शुरू कर दिया। इस दौरान काब बिन अशरफ नामी यहूदी शायर मदीना से चल कर मक्का आया और उसने अपने पुरजोश कलाम से मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों से इंतकाम लेने की गैरत दिलाई। मुशरिकीन मक्का की इस प्रोपेगेंडा मुहिम में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन मक्का ने भी भरपूर हिस्सा लिया। इन ख़वातीन में हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान, उम्मे हकीम ज़ौजा अकरमा बिन अबू जहल, फ़ातिमा बिनते वलीद, रीत ज़ौजा उमर बिन अल आस और खनास वालदा मौसा बिन ज़ुबैर सबसे आगे थीं। इन ख़वातीन के तान और तशनी के तीर चला के मुशरिकीन मक्का के दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर भर दिया और इनके जोश इंतकाम में अजाफे का बायस हुई। इन कोशिशों के अलावा कुरैश मुशरिकीन मक्का के चंद सरकर्दा लोगों पर मुश्तमिल एक वफद अरब कबाइल के पास गया ताकि इन्हें ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारा जाए बल्कि मदीना पर हमला में शिरकत की भी दावत दी जाए। नाजरीन, इस वफद में उमर बिन अल आस, मुसाफे बिन अब्द मनाफ, हबीरा बिन अबी वहब शामिल थे। दरअसल जंग बदर से पहले तक तमाम कबाइल अरब क़ुरैश मक्का को मजहबी और सियासी लिहाज से अपना सरदार तस्वर करते थे, मगर बदर की शिकस्त ने मक्का वालों को दूसरे कबाइल की नज़रों में हकीर कर दिया था। इसलिए अब ये बात उनके वक़ार का सवाल बन गई थी कि वो अपना वक़ार और अपनी बरतरी को दोबारा कायल करने के लिए बदर का इंतकाम लेना नहायत ज़रूरी समझते थे। नाजरीन, अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए 3 हिजरी बमुताबिक मार्च 625 को अबू सुफियान बड़ी तैयारियों और बड़े साजो सामान के साथ 3000 का अजीम शान लश्कर लेकर मक्का से निकला। इस लश्कर में 200 घुड़सवार, 3000 ऊँटों पर पैदल फौज और सामाने रसद और 700 ज़र्रा पोश लश्करी शामिल थे। नाजरीन, इस लश्कर में 15 ऊँटों पर अमारियों में मक्का के मोअज़्ज़ज़ घरानों की ख़वातीन का एक दस्ता भी था। ये ख़वातीन इसलिए साथ जा रही थीं कि मैदान जंग में वो जज़िया अशार पढ़ कर मर्दों में गैरत पैदा करें और उनके कदम जमाए रखें। नाजरीन, मक्का में एक रईस जबीर बिन मोतम के पास एक हबशी नज़ाद ग़ुलाम था। उसका नाम वहशी था। नाजरीन, वहशी अपनी नेज़ाबाजी के लिए पूरे अरब में मशहूर था। नाजरीन, इस लश्कर में हिंदा जो कि अबू सुफियान की बीवी थी वो भी शामिल थी और उसका बाप अतबा मारका बदर में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों हलाक हुआ था। हिंदा अपने बाप के कत्ल का बदला हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेने के लिए बहुत बेचैन थी।
चुनांचे इस सिलसिले में हिंदा ने जुबैर बिन मुअत्तम से कहा कि तुम अपना नेज़ाबाज ग़ुलाम वहशी की खिदमत मेरे सुपुर्द करो ताकि मैं वहशी को मतवक्का जंग में हमज़ा को नेज़ा मारकर हलाक करने पर मामूर कर दूँ। नाज़रीन, जिस तरह हिंदा का बाप अतबा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में दाने बदर में मारा गया था, इसी तरह मक्की रईस जुबैर बिन मुअत्तम का चचा भी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों ग़ज़वा बदर में कत्ल हुआ था। बस जुबैर ने बिला उज़्र व तकल्लुफ़ अपने ग़ुलाम वहशी को हिंदा के सुपुर्द कर दिया। नाज़रीन, हिंदा ने वहशी से गुफ्तगू की और वादा किया कि अगर तुम जंग के दौरान हमज़ा को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, वहशी आज़ादी के नाम पर यह काम करने पर तैयार हो गया और अबू सुफियान के लश्कर में शामिल होकर उनके साथ चल पड़ा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे मुशर्रब इस्लाम हो चुके थे, मगर अभी तक वो मक्का मुअज़्ज़मा में ही मुकीम थे। जब लश्कर मुशरिकीन काबा से रवाना होने के लिए तैयार हुआ था, जनाब अब्बास ने एक तेज़ रफ्तार कासद मदीना भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के इरादों और तैयारियों से आगाह किया। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इत्तला पाकर 5 शवाल 3 हिजरी को अपने 2 खबर रसानों को, जिनके नाम अनस और मोनस थे, दरियाफ़त हाल के लिए भेजा। इन मुखबरों ने वापस आकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश का लश्कर मदीना के करीब अरीस तक पहुंच चुका है। नाज़रीन, अरीस मदीना मुनव्वरा से 3 मील के फासले पर एक छोटा सा गांव था। ये वही गांव था जिस पर अबू सुफियान ने 200 सवारों के साथ मदीना से वापस जाते हुए शब खून मारा था। इस शब खून में गांव के ढेर मकानात फलदार दरख्त जल गए और साद बिन उमरू नामी एक अंसारी ने जामे शहादत नोश किया था। दूसरी सुबह को अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को जमा करके मुशरिकीन मक्का के लश्कर की अरीस तक पहुँचने की खबर से मुतला फरमाया और उनसे मशवरा तलब किया। एक तजर्बाकार महाजर ने राय दी, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन को शहर से बाहर किलों में भेज दिया जाए और दुश्मन का मुकाबला शहर में महसूर होकर किया जाए। बाज़ और तजर्बाकार सहाबा ने भी इस राय की ताकीद की। इन ताकीद करने वालों में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन सलूल भी था। लेकिन वो नोखेज़ सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जंग बदर में शरीक ना हो सके थे, इनमें से किसी ने इस राय की शदीद मुखालफत करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम बहादुरों की तरह शहर से निकल कर दुश्मन के हमले का जवाब देंगे। हमें ऐसी मजबूरी लाहक नहीं कि हम शहर के अंदर महसूर रहकर मुशरिकीन से दफ़ाई जंग करें। नाज़रीन, इन 9 उमर सहाबी के साथ उनके तमाम यार दोस्त हो गए और सब ने फ़र्दन फ़र्दन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुले मैदान में जंग की दरख्वास्त की। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाब दिए बगैर घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और जब वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर ज़र्रा मौजूद थी। उस वक़्त बाज़ लोगों को नदामत हुई कि इन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों मशवरा दिया। इन्होंने यक ज़बान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहें तो हम शहर के अंदर रहकर जंग करने पर तैयार हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर को ज़ेब नहीं देता कि हथियार पहनकर बगैर कताल के उतारे। नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का बरोज़ बुध बमुताबिक 4 शवाल 3 हिजरी मदीना पहुँचकर कोहे ओहद के दामन में खैमाजन हो गए। इसके 2 दिन बाद अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के वक़्त अपने 1000 सहाबा कराम के हमरा मदीना मुनव्वरा से निकले और कोहे ओहद की तरफ रवाना हुए। नाज़रीन, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी सलूल 300 सवारों के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब था, मगर हर 100-200 कदम चलने के बाद घोड़े की लगामें खींच लेता। लोग उसे हैरानी से देखते, मगर जब वो सवाल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते तो वो अपना घोड़ा आगे बढ़ा देता। इस तरह अब्दुल्ला बिन अबी घोड़ा दौड़ाता और बढ़ाता हुआ लश्कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाम शेखीन तक पहुंचा और घोड़े की रासें खींच के रुक गया। इस्लाम का एक शदाई घोड़ा बढ़ा के उसके पास पहुंचा और पूछा कि ए इब्ने अबी, तुमने अपना घोड़ा क्यों रोक लिया? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? हाँ, इब्ने अबी ने कदरे गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मगर क्यों? मुसलमान ने दराफत किया कि क्यों नहीं जाओगे?
इब्न अबी ने बड़ी रौनक से जवाब दिया, इसलिए कि मेरी राय पर अमल नहीं किया गया। नाज़रीन, मुसलमान ने तलवार खींच ली। तुम कौन होते हो अपनी राय पर अमल कराने वाले? जंग के दिनों में राय और हुक्म सिर्फ सलार फौज का चलता है। यूं भी हमारे कायद और हमारे रहबर खुदा के रसूल हैं, वो हमें मैदान जंग में ले जा रहे हैं। उसने तहकम से कहा, ऐ इब्न अबी, तलवार निकालो, तुमने अपने सिपा सलार और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली की है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इब्न अबी घबरा गया। इसने फ़ौरन अपनी ढाल सामने कर दी कि कहीं इस पर वार ना हो जाए। इसी वक्त हुक्म रसूल आन पहुंचा कि पड़ाव का हुक्म दिया जाता है, घोड़े रोके जाएं, जो वापस जाना चाहता है इसे हरगिज़ न रोका जाए। बस मकाम शेखीन पर पड़ाव किया गया। इब्न अबी अपने 300 सवारों को लेकर वापस हो गया। लश्कर इस्लाम 1000 से घट के 700 रह गया। मुमकिन है कि 1/3 लश्कर की वापसी से कुछ लोग अफसरदा हुए हों। सिपा सलार आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तसल्ली दी कि अल्लाह ताला ने दुश्मनों को तुमसे दूर कर दिया, वो तुम्हें इनसे बेनियाज रखेगा। नाज़रीन, पड़ाव के दौरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम पर तनकीदी नज़र डाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लश्कर में बहुत से कमसन बच्चे नज़र आए। चुनांचे जनाब ज़ैन बिन साबत, बरा बिन आज़ब, अबू सईद हिजरी, अब्दुल्ला बिन उमर बिन खताब और अराबा औसी वगैरह को वापस जाने का हुक्म दिया। चुनांचे जनाब ज़ैद बिन साबत, बरा बिन आज़ब, अबू सईद हिजरी, अब्दुल्ला बिन उमर खताब और अराबा औसी वगैरह को वापस जाने का हुक्म हुआ। मगर नाजरीन, ज़ौक़ जान नसारी का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर का जायज़ा ले रहे थे तो उस दौरान एक कमसुन बच्चा जिसका नाम राफ़े बिन खदीज था, बार बार एड़ियाँ ऊंची करके ख़ुद को बुलंद कर रहा था ताकि इसका कद ऊंचा लगे और जवानों में शामिल किया जाए। सिपा सलार लश्कर इस्लाम ने राफ़े के इस शौक़ जहाद के पेश नज़र इसे लश्कर के साथ चलने की इजाज़त दे दी। नाजरीन, राफ़े को इजाज़त मिलने पर वहाँ एक बड़ी दिलचस्प और अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। राफ़े बिन खदीज के महल्ले का ही एक बच्चा जिसका नाम समरा बिन जंदब खजरी था, उसने भी लश्कर में शरीक होने का दावा कर दिया। समरा बिन जंदब मुँह सकोड़े गम और गुस्सा में भरा हुआ जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और बेबाकी से बोला, ऐ खुदा के रसूल, आप मेरे साथ ज़्यादती फरमा रहे हैं। बच्चे के इस गुस्ताखाना अंदाज पर सहाबा कराम की तेवड़ियों के बल बढ़ गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और नरमी से दराफ़त फरमाया, क्या ज़्यादती हुई है तुम्हारे साथ? नाजरीन, समरा बिन जंदब ने सीना फैलाकर कहा, ऐ खुदा के रसूल, मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं इसे पछाड़ सकता हूँ, मुझे भी लश्कर के साथ जाने की इजाज़त दीजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जज्बे से बहुत मुतासर हुए। फरमाया, ठीक है, तुम्हारा मुकाबला कराया जाए। बस एक तरफ राफ़े बिन खदीज और दूसरी तरफ समरा बिन जंदब खम ठोंकते हुए एक दूसरे के मुकाबले आए और तमाम सहाबा कराम इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए इनके गिर्द जमा हो गए। राफ़े और समरा एक दूसरे से लिपट गए और शाह ज़ोर पहलवानों की तरह एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने लगे। मुकाबला बराबर का था और बहुत देर तक जारी रहा। नाजरीन, एक रवायत के मुताबिक कुश्ती लड़ने के दौरान समरा ने राफ़े से सरगोशी में कहा, राफ़े, हम दोनों ताकत में बराबर मालूम होते हैं और शायद एक दूसरे को पछाड़ ना सकें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी खातिर शिकस्त खा जाओ? राफ़े ने भी इसी सरगोशी में उसका जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे पछाड़ने का दावा किया है, मैं क्यों शिकस्त खा जाऊं? समरा बिन जंदब ने खुशामद की, प्यारे दोस्त, मैंने ज़ोर लगा के देख लिया है, मैं तुम्हें अपनी ताकत से नहीं पछाड़ सकता। तुम्हें तो इजाज़त मिल गई है, अब तुम मुझसे तावन करो और शिकस्त मान लो ताकि मुझे भी इजाज़त मिल जाए। और दूसरे ही लम्हे राफ़े बिन खदीज ज़मीन पर गिर पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समरा को भी इजाज़त दे दी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।